हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मेरी जो पहली टिप है वो है इस तरीके के जिपलॉक बैग को लेकर। तो ये जो बैग होते हैं, अभी मेरे पास जो बैग है ना, इसमें ऊनी कपड़े जो हैं, इनर वगैरह आए थे। और इसी तरीके के बैग आपने देखा होगा, नमकीन आते हैं, बिस्किट आते हैं, बहुत सारे हमारे पास इस टाइप के जो बैग हैं वो रखे ही रहते हैं, लेकिन इनका हम यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अच्छा यूज़ है जो मैं शेयर करूँगी, और आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से अगर आपके पास ये बैग है तो आप इसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा इसका जो यूज़ है, तो सर्दी आ गई है और सभी के घर में जो पालक वगैरह है ना वो आना शुरू हो गई है। तो होता क्या है कि ये जो हरी सब्जी होती है, अगर हम इसको ऐसे ही खुला रख देते हैं तो एक तो ये फ्रिज में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पेस घेरती है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती है, और 2-3 दिन में ये ना थोड़ी सी पीली सी पड़ जाती है। तो इस तरीके के जो जिपलॉक बैग होते हैं उनको रखने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि जो भी आपकी हरी सब्जी हो ना, वो इस तरीके के बैग में आप रख लीजिए। इस तरीके से आप ना 2-3 दिन तक इसको आराम से सेफ रख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि जब भी आप सब्जी को इसमें रखें तो आप इसको वॉश ना करें। जैसे ही मार्केट से सब्जी आए उसको आप थोड़ा सा साफ़ कर लें और उसके बाद में आप इसको इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो सब्जी होती है ना वो बहुत ही अच्छे से सेफ रहती है और बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इस तरीके से हम इसका यूज़ नमकीन, बिस्किट वगैरह कई कामों में कर सकते हैं। और बस इसको बंद कर लीजिए और आराम से इसको फ्रिज में रख दीजिए। देखने में भी अच्छा होता है और जब भी हमें सब्जी की ज़रूरत हुई तो हम फटाफट से इसी से निकालेंगे और तुरंत इसको धोने के बाद बना लेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए, होता क्या है कि इस तरीके की जो नेट होती है ना, जैसे कि आपने देखा होगा जो बेबी फ्रॉक होती है या फिर कई दुपट्टे होते हैं, तो उनमें ना इस तरीके की जो नेट होती है वो निकलती है। तो हमारे पास ये जो नेट होती है वो रखी ही रहती है, लेकिन इसका हम यूज़ बहुत ही अच्छे काम में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये नेट ना हो ना, तो आप क्या कीजिए कि जो सब्जी वाले जो बैग आते हैं ना, उसको भी आप इस तरीके के काम में यूज़ कर सकते हैं। जो थोड़ी सी जाली वाली पन्नी होती है उसका आपको करना क्या है कि जो पालक है या कोई भी हरी सब्जी, उसको इस तरीके से इसमें रख लीजिए और अच्छे से इसको बांध लीजिए। तो बस हमारा काम हो गया बहुत ही आसान, और इस तरीके से हम इसको अच्छे से धो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 3-4 बार जब हम इसको धोएंगे ना, तो एक तो क्या होगा, जो पालक है वो पानी में इधर उधर फैलेगी भी नहीं और बहुत ही अच्छे से पालक भी इकट्ठा रहेगी, और हमारा जो पालक है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो कितना गंदा हो गया, तो कितनी गंदी पालक थी जो कि बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और उसके बाद आप इसको इस तरीके से टांग दीजिए बाल्टी में ही, जिससे क्या होगा, इसका जितना भी पानी होगा वो बहुत अच्छे से निचुड़ जाएगा और हम पालक को इस तरीके से रात भर भी रख सकते हैं और सुबह इसको बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, तो होता क्या है कि जब भी हम मार्केट से कोई सामान लेकर आते हैं या कोई भी सामान होता है, तो पन्नी में हम इस तरीके से रख देते हैं और इसकी जो गांठ है वो इतनी टाइट बन जाती है कि ये खुलती ही नहीं है। और जब भी हमें जल्दी से कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हम इसको फाड़ लेते हैं, लेकिन पन्नी को फाड़िए नहीं, क्योंकि इसका हम बहुत से काम में यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी कचरा वगैरह हो गया या कोई भी चीज़ हमें रखना हुई तो हम पन्नी में रखते ही हैं। तो आपको किस तरीके से ये गांठ खोलना है, आपको क्या करना है, एक फॉक ले लेना है और गांठ के बीच में इस तरीके से इसको फंसाना है। और बस अब तुरंत इसको थोड़ा सा हल्का सा ढीला करेंगे ना, तो आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, हमारी जो गांठ है वो बहुत ही अच्छे से खुल जाती है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इसको आप लोग ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस तरीके के जूस के डिब्बे को लेकर। तो जूस का डिब्बा हो गया, या फिर आपने देखा होगा कि कोई भी जो दवाई होती है ना, उसका डिब्बा भी होता है जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको हम बहुत से अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। और इसका हैक मैंने एक और वीडियो में शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। तो इसको हमें करना क्या है कि आधा कटिंग करने के बाद में जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको ही हमें यूज़ में लाना है और इस तरीके इसको चांद के आकार के काट लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये हमारा कट गया है और उसके बाद हमें साइड से इसमें 2 कट लगाने हैं। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ ना, जैसे मैंने इधर कट लगाया उसी तरीके से हमें इस साइड भी कट लगा लेना है, और हमारा ये बहुत ही अच्छे से सामान जो है बनकर तैयार हो गया है, जिसका हम यूज़ बहुत ही अच्छे काम में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हम कोई काम करते हैं और हमें फ़ोन देखना होता है, तो इस तरीके से हम फ़ोन के स्टैंड के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें फ़ोन लगा लेंगे और ईज़िली हम इसका कहीं पर भी इसको
हैंग भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कील से इसको टांग दीजिए और आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कहीं भी गिरता नहीं है, मुड़ता नहीं है, बहुत ही अच्छे काम की चीज़ है। और ये जो 2 मैंने आगे पट्टी छोड़ी थी ना, वो मैंने क्यों छोड़ी थी उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब भी हमें फ़ोन को देखना होगा तो ये जो पट्टी है हम इसको थोड़ा सा मोड़ देंगे और बस इजीली हम जो है फ़ोन को देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको हॉरिजेंटल में देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको फ़ोन को वर्टिकल में भी रख के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका होता है और इस तरीके से अगर हम फ़ोन को देखेंगे तो एक तो क्या होगा, बच्चों की जो आँखें होती हैं जो वीक हो जाती हैं वो भी नहीं होंगी, क्योंकि हम इसको कहीं पर भी हैंग कर देंगे तो ये एज अ टीवी बिल्कुल वर्क करेगा। टीवी की तरह बच्चे जो है दूर से इसको देख सकते हैं और एक तो ना ये गिरता भी नहीं है, कहीं से भी हम इसको चाहें जैसे रख लें, बहुत ही अच्छा स्टैंड बनता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और फ्रेंड्स, जब भी हमें फ़ोन को नहीं देखना है और मान चलिए हमें फ़ोन को ऐसे उठा के रखना है तो हम फ़ोन को बंद करके और ये जो 2 पट्टी है ना उसको इसमें अच्छे से खड़ा कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो फ़ोन है ना वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और उसके बाद में जो फ़ोन से रिलेटेड बहुत सा सामान होता है जैसे कि हेडफ़ोन हो गया या चार्जर हो गया, तो क्या होता है कि हम तभी इसका यूज़ करते हैं जब हम मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम सारा सामान जो है वो इकट्ठा करके रख सकते हैं, इधर-उधर हमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमारा सारा सामान जो है वो इकट्ठा रहेगा और बहुत ही अच्छे से सेफ़ रहता है। तो ये टिप बहुत ही अच्छी है, आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। क्योंकि होता क्या है, जब भी हमें हेडफ़ोन चाहिए होता है वो समय पर मिलता ही नहीं है। इस तरीके से फ़ोन के साथ में अगर हम रखेंगे ना तो ये हमें समय पर भी मिल जाएगा और ये सारा सामान जो है बहुत अच्छे से सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है कपड़ों से रिलेटेड। तो होता क्या है कि फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी कपड़े का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ही टाइम के बाद इनके जो धागे होते हैं वो निकलने से लगते हैं या इसमें बहुत सारे रुएँ जो है आ जाते हैं। जैसे कि इस तरीके जो लोअर होते हैं ना, इनमें बहुत ही जल्दी ये फेड हो जाते हैं और इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसी तरीके के आपने देखा होगा कि कोई भी हम कलरफुल कपड़ा खरीदते हैं और हम मार्केट से उसका लेकर आते हैं, लेकिन धोने के बाद हम उसको धूप में सुखा देते हैं। तो जब भी हम धूप में सुखाते हैं तो आपने देखा होगा कि इसका जो कलर है ना वो धीरे धीरे से निकलने लगता है। या फिर कोई जीन्स हो गई हो उसका भी कलर जो है बहुत ही जल्दी से निकल जाता है। और तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम किस तरीके से इसको जो है वो सेफ रख सकते हैं। या आपके पास कोई भी जैसे जो होता है ना कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं या हम कोई नेट वाला अस्तर वाले कपड़े का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, इनमें बीच बीच में धागा निकलने लगता है, रेसे निकलने लगते हैं। और बहुत से कपड़े ऐसे भी होते हैं जो कि हम एक ही बार पहनते हैं, हम चाहते हैं कि उसको हम धोएं नहीं, लेकिन होता क्या है कि पसीने की स्मेल उसमें आने लगती है और हमें उसको बार बार वॉश करना होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसको धोएं नहीं और हमारा काम भी अच्छे से बन जाए। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि कोई भी आपके जो महंगे कपड़े हैं या फिर कोई भी डार्क कपड़े हैं तो जिसको आप ना बहुत अच्छे से सेफ रखना चाहते हैं, तो उसको हमें करना क्या है कि आपको उसको फ्रीजर में रख देना है। तो फ्रीजर में आपके जिस हिसाब से फ्रिज हो उसी हिसाब से आप कपड़ों को रख दीजिए। जैसे कि अभी जो मैं जो फ्रिज यूज़ करूँगी, मेरा जो है अलग सेपरेट वाला है फ्रीजर, उसमें तो उसमें ज़्यादा कपड़े भी आ जाते हैं। तो कपड़े आपको 30 मिनट के लिए ही रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बस जो भी हमारे कपड़े हैं तो हम जब भी मार्केट से कोई नए कपड़े लेकर आएँ तो उसको हमें ना यूज़ करने से पहले 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है, जिससे कि क्या होगा, उनकी जो सेल लाइफ होगी वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, रेसा भी बिल्कुल कहीं से निकलेगा नहीं और हमारे जो कपड़े हैं ना, इसमें जो भी स्मेल आती है, जो भी बैक्टीरिया होता है वो 7 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंचता है ना तो बहुत ही अच्छे से जो बैक्टीरिया वगैरह है वो क्लीन हो जाता है, बैक्टीरिया सारे इसके मर जाते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका होता है, सोचने में आपको ज़रूर अजीब लगेगा लेकिन इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, जिससे हमारे जो कपड़े हैं ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरे बने रहेंगे। और बच्चों के लिए तो ये जो टिप है ना वो बहुत ही यूज़फुल होती है, क्योंकि जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना वो हमें थोड़ा सा केयरफुली रखना होता है और हम चाहते हैं कि उसको हम बहुत अच्छे से सेव करके रख दें। तो इसी तरीके से आप बच्चों के कपड़ों को भी यूज़ करके रखिए और बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इस तरीके से ना हम अपने महंगे से महंगे कपड़े को बहुत ही अच्छा सा रख सकते हैं और बहुत ही काम की चीज़ है, इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी टिप आपको मेरी सबसे अच्छी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी टिप जो है वो इधर ही पे ख़त्म होती है। कल फिर मिलती हूँ एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक कि आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।